हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू। सो आज हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम देख एक्चुअल में रियलाइजेशन अकाउंट हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हमने अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ से, फ्रॉम बैलेंस शीट से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। सेकंड स्टेप में हमने क्या है, हमने कोई भी एसेट्स सेल करी हैं, सेल कर दी, लायबिलिटीज हमने पे ऑफ कर दी, हमने इन सभी का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ओके, किसी भी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर ली और लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली। ओके, और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे हमने रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, एक मेन बात यहाँ पे इस अकाउंट में हमारी ये है, इसमें हमारे पास कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती। यहाँ पे हमारी एक सिंगल रेशो ही हमारे पास गिवन होती है, उसी में ही हमने अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। ओके, सो अब हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले हमने अपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है हमारे पास, एसेट्स का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख देना। ओके, अगर अब एसेट्स में हमारा क्या क्या आएगा, फर्स्ट वन गुडविल को हम एज ट्रीट करेंगे अदर एसेट्स की तरह, ये भी हमारी एसेट्स की कैटेगरी में ही आएगी। सेकंड वन डेटर्स जो है हमारे पास, उसकी हमने ग्रॉस वैल्यू लेनी है, डेटर्स टेकन एट ग्रॉस वैल्यू। ओके, जो भी उनकी टोटल वैल्यू है वो लेंगे। ठीक है, वो भी हमारा इसमें आएगा। अब हमारी क्रेडिट साइड में हमारे पास आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे हम कौन से बैलेंस लेंगे, लायबिलिटीज के बैलेंसेस। ओके, और इसमें क्या क्या आएगा, ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड थिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, थर्ड वन ईपीएफ, ये सारा कुछ हमारा इसमें इंक्लूडेड होएगा। ओके, जब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है जो हमारा, जब हमने लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी या फिर एसेट सेल करी, टू बैंक लायबिलिटीज पे, यहाँ पे हमने लायबिलिटीज पे करी है, वो वाला टू बैंक आया। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर करी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज टेक ओवर, अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज टेक ओवर करी है, उसकी अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आएगी। ओके, और इन क्रेडिट साइड बाय बैंक। ठीक है, अगर हमने कोई एसेट्स सोल्ड कर दी, बेच दी हमने। ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने कोई एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करी है। ठीक है, वो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अब जो हमारे पास थर्ड आ गया, वो आ गया टू बैंक, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पे करे हैं। ओके, कोई हमने एक्सपेंसेस पे करे, वो भी हमारे डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आएगा टू, अब आएगा यहाँ पर हमारे पास टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये हम पार्टनर्स में दे देंगे ए बी सी। ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैंने आपको पहले में स्टार्टिंग में भी बताया, यहाँ पे हमारे पास कोई ओल्ड रेशो न्यू रेशो नहीं होगी, हमारे पास नॉर्मल रेशो होगी, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर लॉस है देन बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ए बी सी, वो हमने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो, रियलाइजेशन जो अकाउंट है वो हमारा यहाँ पे 3 पार्ट्स में है।
first one this part, then this one second part, then this one third part. ओके, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें अब हम देखते हैं हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या ट्रांसफ़र करना है। ओके, सो फर्स्ट वन है हमारे पास, हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं ABC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट वन है, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनकी ओपनिंग कैपिटल वो हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, बाय अगर हमारे पास कोई रिजर्व्स हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में। अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस है उसे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। ठीक है, फिर आगे आ गया यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमारे पास लॉस है वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो अब देखो जो एसेट्स हैं टेक ओवर करे हैं, अब एसेट्स टेक ओवर करे हैं तो पार्टनर पैसा देगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा साथ में हम कौन सा पैसा लिख रहे हैं, एसेट्स टेक ओवर का। ओके, सो जो यहाँ पे अगर हमने कोई लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है, ठीक है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पे ऑफ, ठीक है, वो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख देनी है। और अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास टू रियलाइजेशन लॉस, अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो टू रियलाइजेशन लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लॉस वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अब यहाँ पे जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा, ठीक है, क्रेडिट साइड एक्सेस से डेबिट साइड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जब हमारा बिजनेस कंटिन्यू होता है तो हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, ये हमारा एक बैलेंस कैरी डाउन ही आ रहा है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, क्लियर है। सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंट बनना है वो बनना है हमारे पास बैंक अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने लिख लिया सब। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है देन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेगेटिव है देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्रेडिट साइड। देन आ गया, अगर जो हमने एसेट सेल करी है उसका पैसा आया हमारे पास, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स सोल्ड। ओके, अगर हमने लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है, बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक अकाउंट में जो हमारी अमाउंट आई है, इन दैट साइड दिस वन, ये वाली, इसे हम लिखेंगे अपने बैंक अकाउंट में, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, और ये जो हमारी मैच हो जाएगा, तो अगर मैच हो गया इट मीन्स हमने जो पीछे क्वेश्चन करा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिया टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट जो हमने प्रिपेयर करने हैं एट द टाइम ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। होप सो आपको ये आज क्लियर हुआ होगा। कल से हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।